नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सारा काला धन वापस आएगा और उसका पूरा हिसाब जनता को दिया जाएगा। हालांकि इस बात को अब 9 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक जनता को काले धन का हिसाब नहीं मिला है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गुप्त चंदे में बढ़ोतरी हो रही है, उससे ये जरूर लग रहा है कि वो काला धन कहीं ना कहीं वापस तो आ ही रहा है। अब भले ही वो भाजपा के पास आ रहा हो। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली भाजपा का खुद का विकास कितनी तेजी से हो रहा है, इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला चुनाव आयोग की ताजा रिपोर्ट में। चुनाव आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 9 साल से देश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा एक बार फिर से गुप्त चुनावी चंदा प्राप्त करने के मामले में अव्वल रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक भाजपा को साल 2021-22 में 1917 करोड़ रुपए बतौर चंदा हासिल हुए। चौंकाने वाली बात यह है कि इससे पहले साल 2020-21 में भाजपा को 752 करोड़ रुपए चंदा मिला था। यानी कि इस साल पिछली बार से 154% ज्यादा चंदा भाजपा को मिला है। यानी कि एक साल में भाजपा को 2669 करोड़ रुपए गुप्त चुनावी चंदा के रूप में मिले। अब सवाल यह है कि हर किसी से उसकी आय का विवरण लेने वाली और दूसरों के यहाँ ईडी का छापा डलवाने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या अपने इन 2669 करोड़ रुपयों का हिसाब दे पाएगी? सवाल ये भी है कि 2669 करोड़ रुपयों में भाजपा ने खर्च किए सिर्फ 1501 करोड़ रुपए, यानी कि बचे हुए 1168 करोड़ रुपए कहां गए? अब इसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे, गृह मंत्री जी देंगे, वित्त मंत्री देंगी या फिर पार्टी अध्यक्ष? यही नहीं, 2021-22 के दौरान सभी राजनीतिक पार्टियों को जो कुल चंदा मिला उसका 15 या 20% ही नहीं बल्कि 58% चंदा भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया। अब इससे आप समझ ही सकते हैं कि भाजपा द्वारा जो विधायकों की खरीद फरोख्त होती है वो कहां से होती है। वैसे भाजपा के लिए ये कोई पहली बार नहीं है। साल 2014 में देश की सत्ता में आने के बाद से हर साल चंदा मिलने के मामले में भाजपा अव्वल ही रही है और उसको मिलने वाली धनराशि में हर साल भारी बढ़ोतरी ही होती जा रही है। ताजा आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि चंदा लेने में बीजेपी के आसपास फिलहाल कोई भी पार्टी नहीं ठहर रही है। हालांकि इस बार एक चौंकाने वाली बात ये जरूर हुई है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस चंदा लेने के मामले में भाजपा से काफी पीछे है। यहाँ तक कि कांग्रेस ने तो इस मामले में दूसरे नंबर पर भी जगह नहीं बनाई है। साल 2021-22 में चंदा लेने के मामले में भाजपा के बाद दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस है। जी हाँ, ममता बनर्जी की टीएमसी की बात करें तो साल 2021-22 में उसे 545.7 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर मिले हैं, जबकि 2020-21 में टीएमसी को चंदे के तौर पर 74.4 करोड़ रुपए मिले थे। यानी कि टीएमसी को 633% ज्यादा चंदा मिला है। वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को मिले चंदे का आंकड़ा देखिए तो कांग्रेस को 2021-22 में 541.2 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर मिले, जबकि 2020-21 में कांग्रेस को 285.7 करोड़ रुपए मिले थे। इस तरह कांग्रेस को चंदे में 89% की बढ़ोतरी देखी गई। अब आप समझ ही सकते हैं कि पिछली बार कर्नाटक में जो सरकार गिरी वो कैसे गिरी, मध्य प्रदेश में जो सरकार गिरी वो कैसे गिरी, या फिर अगर और पीछे जाएं तो गोवा और मणिपुर में भाजपा कम सीटें जीतने के बाद भी सत्ता में कैसे आई, ये सब आप जरूर समझ सकते हैं। वो कहते हैं ना कि आज के ज़माने में अगर आपके पास पैसा हो तो आपसे ज़्यादा होशियार भी और कोई भी नहीं हो सकता। तो भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जो विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं उसका पैसा कहाँ से आता है, ये तो अब आप समझ ही सकते हैं। यहाँ अब आपको ये भी बता देते हैं कि ये गुप्त चुनावी चंदा होता क्या है और ये कैसे दिया जाता है। इसको जानने के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। साल 2017-18 में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली एक प्रणाली लेकर आए थे जिसका नाम था गुप्त चुनावी चंदा, यानी सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड। इसके मुताबिक कोई भी उद्योगपति, कोई भी धन्ना सेठ किसी भी राजनीतिक पार्टी को चुपके से जितना चाहे उतना चंदा दे सकता है। फिर वो पैसा उसके पास चाहे जहां से भी आया हो। लेकिन इसके पीछे भी एक खेल था। दरअसल जब भी कोई व्यक्ति गुप्त चुनावी चंदा देता था तो बैंक उसे एक सीक्रेट कोड देता था जो सिर्फ उस व्यक्ति और बैंक को ही पता होता था। मगर यहाँ खेला ये था कि इस सीक्रेट कोड के बारे में सरकार भी जानती थी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को कौन कितना चंदा दे रहा है ये कहने को भले ही सीक्रेट हो,
मगर भाजपा को पता होता है। इसके अलावा दूसरे दलों को कौन कितना चंदा दे रहा है, उस सीक्रेट कोड के जरिए सरकार ये भी आसानी से पता लगा सकती थी। इसके बाद खेला ये होता था कि जो उद्योगपति धन्ना सेठ या जहां से भी विपक्षी दलों को चंदा मिलता था, सरकार को उसकी पूरी जानकारी हो जाती थी और सरकार किसी अन्य दल को चंदा देने वाले धन्ना सेठ के पीछे अपने पालतू तोते यानी कि ईडी और इनकम टैक्स को छोड़ देती है। वहीं जो धन्ना सेठ सरकार को इतनी बड़ी रकम में चंदा देते हैं, बदले में सरकार द्वारा भी उनका पूरा ध्यान रखा जाता है और उन्हें मनचाहे कॉन्ट्रैक्ट बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। और वहीं विपक्षी पार्टियों को चंदा देने वाले घर बैठे ही नप जाते हैं। ये सारा खेल होता है इस गुप्त चुनावी चंदे के द्वारा। यानी कि अब आप समझ ही गए ना कि कहां जाता है देश का काला धन और क्यों सरकार के दामाद बन जाते हैं चंद धन्ना सेठ और उद्योगपति। लेकिन क्या आपको ये पता है कि सरकार जब ये गुप्त चुनावी चंदा प्रणाली लाने वाली थी, तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और चुनाव आयोग दोनों ने ही इस पर आपत्ति जताई थी। चुनाव आयोग और आरबीआई दोनों ने ही ये कहा था कि इस प्रणाली से सिर्फ सरकार को फायदा होगा, विपक्ष को केवल नुकसान ही उठाना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने कहा था कि इससे चुनावी पारदर्शिता पर भी असर पड़ेगा। साथ ही कहा गया कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार में भी बढ़ावा होगा। चुनाव आयोग ने कहा था कि चंदा देने वाले की गोपनीयता और राजनीतिक फंडिंग में अपारदर्शिता बनी रहती है और ये सब चुनाव आयोग की जांच के दायरे से भी बाहर है। केवाईसी होने के बाद भी चंदा देने वाले के बारे में सिर्फ बैंक या सरकार को जानकारी हो सकती है, चुनाव आयोग या किसी आम नागरिक को नहीं। साथ ही राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का सोर्स पता न होने के चलते कॉर्पोरेट चंदे को बढ़ावा मिला। वहीं विदेश से मिलने वाला धन भी वैध हो गया। चुनाव आयोग ने कहा कि इससे ये भी नहीं पता चल पाएगा कि कोई राजनीतिक दल सरकारी कंपनियों से विदेशी स्रोत से चंदा ले रही है या नहीं। रिजर्व बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने को लेकर सरकार को भी चेताया था। रिजर्व बैंक ने कहा था कि इस तरह के साधन जारी करने वाले अथॉरिटी को प्रभाव में लिया जा सकता है। इसकी वजह से इसमें पारदर्शिता पूरी तरह से नहीं रखी जा सकती। ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को कमजोर करेगा। हालांकि सरकार ने इन सभी बातों को अनसुना कर दिया और उन्हें जो करना था वही किया। इसका फायदा किसे हुआ, ये पिछले 9 साल से सभी को दिख रहा है। और अब शायद आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा कि सरकार की कृपा दृष्टि क्यों सिर्फ कुछ ही धन्ना सेठों पर रहती है, क्योंकि अब जो सरकार को इतनी बड़ी रकम में चंदा देगा, सरकार उसे बदले में कुछ तो देगी ही। इसी का नतीजा है कि जब जो भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है तो वो सिर्फ चंद धन्ना सेठों को ही मिलता है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। नमस्कार।